हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं संत तारा बाबा जी की तपोस्थली तारकेश्वर धाम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अन्नकूट का प्रसाद, और इसी अन्नकूट के प्रसाद के साथ आइए बात करेंगे कैसा लगता है विकास जी जब आप तारकेश्वर धाम में आते हैं, और अन्नकूट के प्रसाद की महिमा के बारे में क्या कहेंगे। जब सिरसा की तारा बाबा कुटी में आते हैं दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये सिरसा संतों फकीरों की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े संत जैसे बाबा तारकेश्वर धाम, बाबा सरसाईनाथ। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं संत तारा बाबा जी की तपोस्थली तारकेश्वर धाम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अन्नकूट का प्रसाद, और इसी अन्नकूट के प्रसाद के साथ आइए बात करेंगे कैसा लगता है विकास जी जब आप तारकेश्वर धाम में आते हैं, और अन्नकूट के प्रसाद की महिमा के बारे में क्या कहेंगे। जब सिरसा की तारा बाबा कुटी में आते हैं दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये सिरसा संतों फकीरों की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े संत जैसे बाबा तारकेश्वर धाम, बाबा सरसाईनाथ, बाबा बिहारी जी ने अपने तप से सिरसा को पवित्र भूमि बना दिया। सबसे बड़ी बात मनीष जी, एक खास बात है, देखा जाए तो जो खिचड़ी है वो पौष्टिक आहार है। वहीं बात करें बाजरे की तो बाजरा शरीर में गर्मी लाता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अन्नकूट के दिन रजाई को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप। अन्नकूट के त्योहार से सर्दी की शुरुआत हो जाती है। और हाजिर हरियाणा के सभी फॉलोवर्स को मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि तारकेश्वर धाम में अन्नकूट का पर्व है, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक बनाया जा रहा है। वहीं बात करें अन्नकूट की तो जहां दीपावली पर मिठाइयों की मिठास जुबान पर रहती है, वहीं अन्नकूट की खिचड़ी शरीर को नई ऊर्जा और स्वास्थ्य देती है। और यह त्यौहार बदलते मौसम का भी संकेत है। तो लगातार हाजिर हरियाणा के अंदर आप जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि तारकेश्वर धाम में किस तरीके से सिरसावासी अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं संत तारा बाबा की तपोस्थली तारकेश्वर धाम। और तारकेश्वर धाम जहां भक्तों को आकर मिलता है सुकून। और आज जानते हैं कि अन्नकूट दीपावली के अगले दिन जहां गोवर्धन बनाया जाता है, वहीं अन्नकूट का प्रसाद तारकेश्वर धाम में हर साल की तरह इस बार भी देख सकते हैं कि अन्नकूट का प्रसाद वितरित करते हुए आप सभी सेवादारों को देख सकते हैं। और यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं सत्संग स्थल के साथ। आपको इस सत्संग स्थल की खास बात यह बता दें कि इसका जो फर्श है वो मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि गारे की लिपाई के साथ। और यहाँ भगतजन देख सकते हैं जो कि तारकेश्वर धाम में अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इसी के साथ आइए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ जहाँ काफ़ी सालों से सेवा करते हुए इनके हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और आइए बात करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। और ठीक हो? हाँ ठीक है, बताओ। आज तारा बाबा जी की कृपा है फुल, बल्ले बल्ले। अन्नकूट का प्रसाद आज 21 तारीख ने और खड़े कोनी आपने कुटिया में ही है। तारा बाबा जी की कृपा से देखने ला रहे हो, कोई कितनो ले हो कहने ना कोनी। आके कहूँगा आज के दिन जो खिचड़ी को प्रसाद हुआ है इनकी क्या खास महिमा है, यानी आगे मौसम बदल चुके हैं। देखो जो रीत आज चली आई है अन्नकूट की, बात तो कड़ी खिचड़ी है भाई साहब। पर दुनिया के बहनी मॉडर्न जमानो आ गया, सबने चाहिए चावल होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, पूड़ी होनी चाहिए। तो एक खातर थोड़ा सा बदल गया जमानो। और ये मेरा भाई साहब है। तो यहाँ बड़े बड़े बात करें तो बड़े बड़े धनवान सेठ भी सेवा करते हैं जी, क्या कहेंगे कितने साल से सेवा भाग्यों वाले कर्मों वालों को मिलती है। देखिए बस की बात नहीं, सेवा कर ले। इस कुटिया में वो ही आ जाएगा किसकी सेवा लिखी है। वैसे आम आदमी इस कुटिया में आ नहीं सकता। जो जिससे अच्छे कर्म में अच्छा फल मिलेगा। सेवा करो और मेवा पाओ। सेवा करो। बाबा जी की दया मेहर है, बाबा जी का भंडारा खूब चलता है। तारा बाबा की जय हो, सब बढ़िया हो रहे हैं। आज अन्नकूट का प्रसाद के लिए तारा बाबा की जय हो। कुटिया के अंदर भव्य अन्नकूट का कार्यक्रम किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लंगर ग्रहण कर रहे हैं। और भाई गोपाल कांडा जी और भाई गोविंद कांडा जी के सहयोग से यहाँ पे अन्नकूट का भंडारा लगाया है। तारा बाबा की कृपा से यहाँ पे हजारों संख्या में लोग अन्नकूट का भंडारा प्रसाद ले रहे हैं। अन्नकूट का प्रसाद यहाँ देख सकते हैं कढ़ी, और कढ़ी के साथ ये बाजरे की खिचड़ी। ये बाजरे की खिचड़ी प्रतीक है कि अब दीपावली के बाद मौसम जो है करवट बदलने
जी की ने शुरू कर रखा है, अन्नकूट का लंगर होता है, उसमें खिचड़ी जरूरी होती है। बाबा जी कर रखा है ये बाबा जी कर रखा है, वो उनकी श्रद्धा ऐसे ही चलता है ये सारा बात ये जी। तो खास बात आपको बता दूं कि इस सत्संग स्थल का जो फर्श है, जिसे कहेंगे जो ज़मीन है, देख सकते हैं यहाँ प्राकृतिक तरीके से ये फर्श है जो मिट्टी का है, जिस पर गोबर का लेप करके, यानी ये भी कहीं ना कहीं संदेश है कि सत्संग स्थल ऐसे ही स्थानों पर होने चाहिए, क्योंकि इससे मन को भी शांति मिलती है और सुकून मिलता है। तो ये प्रांगण जो है ये पूरा प्रांगण जो है, यहाँ कंक्रीट वाला फर्श नहीं है। अच्छी बात है कि यहाँ मिट्टी वाला फर्श है और उस पे हर कुछ समय बाद यानी गोबर का लेप भी किया जाता है। तो तस्वीरें मेरे साथ सुंदर देख पा रहे हैं, जहाँ सभी भगतजन प्रसाद ग्रहण करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं।